Hello and welcome to Dalsa Devghar. I am the student of Ramaya University of Applied Science School of Law, Bangalore, and intern at Dalsa Devghar. Today I am going to talk about dowry system in India. Dowry system means दहेज प्रथा. हम सब जानते हैं दहेज प्रथा हमारे समाज में काफी पुराने समय से चलती आ रही है और दहेज प्रथा हमारे समाज की वो कुप्रथा बन चुकी है जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। तो हम दहेज प्रथा में आज पढ़ने जा रहे हैं दहेज प्रथा क्या होती है, दहेज प्रथा का क्या इतिहास है, फैक्टर्स क्या है, लॉ फॉर डाउरी इन इंडिया, लॉ क्या बने, कानून क्या बनाया गया है दहेज प्रथा को रोकने के लिए। बहुत लोग डाउरी यानी दहेज प्रथा का मिसयूज करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डाउरी, दहेज का क्या समाज पे इफेक्ट पड़ रहा है, डाउरी प्रोहिबिशन लॉ शुड बी अमेंडेड एंड कंक्लूजन कि हम दहेज प्रथा को कैसे रोक सकते हैं, दहेज प्रथा क्या होती है, उसका इतिहास, हम सब इन चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले दहेज होता क्या है, व्हाट इज डाउरी? द डाउरी सिस्टम इन इंडिया रेफर्स to the durable goods, cash and real or movable property that the bride family gives to the groom. दहेज प्रथा एक ये ऐसी प्रथा है जिसमें जो दुल्हन की फैमिली होती है, दूल्हे की फैमिली को महंगे तोहफे, बहुत सारा पैसा, जमीन जायदाद ये उसे दहेज में देती हैं। गिफ्ट, लोग गिफ्ट बोलते हैं लेकिन इसे गिफ्ट नहीं, इसे दहेज बोला जाता है। गिफ्ट तब बोला जाएगा जब कोई अपनी स्वेच्छा यानी अपनी मर्जी से दे रहा हो अपनी बेटी को तोहफा या अपनी बेटी को गिफ्ट। लेकिन जब ये जबरदस्ती हो जाता है, जब ये किसी के लिए गुनाह हो जाता है, तब जब ये किसी के लिए जबरदस्ती किसी को बेच के या अपने आप को अपनी जमीन बेच के और किसी पे कर्ज लेके जब ये किया जाए तो इसे हम दहेज बोलेंगे, जो जबरदस्ती होता है, इसे तोहफा नहीं बोलेंगे। Dowry is essential in the nature of a payment in cash or some kind of gifts, even groom's family along with the bride, and includes cash, jewelry, electrical appliances, furniture, bedding, crockery, utensils, vehicles and other household items dowry. बहुत सारे घरेलू चीजें, फ्रिज, गाड़ियाँ, पैसे, बहुत सारे सोने की चीजें, काफी, ये सब चीज हम दूल्हे की फैमिली को देते हैं ताकि वो दुल्हन को खुश रख सके, उसे इज्जत दे सके। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। डाउरी इज रेफर टू दहेज इन हिंदी एंड जहेज इन उर्दू। हम लोग डाउरी यानी दहेज को हिंदी में बोलते हैं और जहेज बोलते हैं उर्दू में। इन स्पाइट ऑफ द लॉ दैट गवर्नमेंट हैज लेट डाउन एंड स्ट्रॉन्गर एक्शन इज टेकन। हिस्ट्री, डाउरी यानी दहेज प्रथा का क्या इतिहास है? It has its roots in medieval times when a gift in cash or a kind was given to a bride by her family to maintain her independence after marriage. During the colonial period, it became the only legal way to get married, with the British making the प्रैक्टिस ऑफ डाउरी मैंडेटरी। ये जो है अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है, ये प्रथा है, उससे पहले भी चलती आ रही थी। हम सब जानते हैं राजा जनक के बारे में, सीता जी के बारे में हमने अपने घरों में सुनाया है। ये काफी पुराने समय से चलती आ रही है कि दुल्हन लड़की की फैमिली लड़के की फैमिली को बहुत सारा गिफ्ट देती है, पैसे देती है ताकि वो उसकी बेटी को आज़ादी दे सके, जैसे वो पहले रह रही थी उसको वैसी खुशियां दे सके। फैक्टर्स दैट विल डाउरी, क्या क्या वजह है डाउरी सिस्टम शुरू होने की, क्या क्या रीजन है कि डाउरी यानी दहेज प्रथा हमारे समाज में चलता आ रहा है और पहले भी चल रहा था। रिलीजन एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड ट्रेडिशन यानी कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज जो हमारे पूर्वज, हमारे जो बड़े हैं वो निभाते, हम आज भी वही चला रहे हैं। सेक्स डिफरेंस, लड़का लड़की का भेदभाव, एजुकेशनल स्टेटस, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। लड़कियों को कम पढ़ाना एक रीजन बन गया है, डाउरी सिस्टम एक ऐसा रीजन बन गया है लड़की को कम पढ़ाने का। आज भी गांव में हम कहीं जाते हैं तो हम ये देखते हैं लोग लड़की की पढ़ाई से ज्यादा पैसे उसके दहेज के लिए जमा करते और उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं उसकी वजह से रोक दी जाती है। अर्बन लिविंग, बहुत सारा फैक्टर्स है जो डाउरी सिस्टम उसकी वजह से बढ़ रहा है हमारे समाज में।
लॉज फॉर डाउरी इन इंडिया, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं दहेज प्रथा को रोकने के लिए. द इंडियन क्रिमिनल लॉ वेयर कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंडेड टू इंक्लूड डाउरी एज अ पनिशेबल ऑफेंस. सेक्शन 304B was added to the Indian Penal Code 1860, which made dowry death a specific offense punishable with a minimum sentence of imprisonment of 7 years and a maximum imprisonment for life. Article 3 of the Dowry Prohibition Act 1961 specifies that the penalty for giving or taking dowry does not apply to presents that are given at the time of a marriage to the bride or a groom is when no demand for them has been made. Indian Penal Code में सेक्शन 304B ये कहता है कि दहेज देना जितना बड़ा गुनाह है, दहेज लेना भी उतना ही बड़ा गुनाह है, और जिसके लिए हमें 10,000 रुपये जुर्माना तो भरना ही है, साथ ही साथ हमें 7 साल, कभी कभार तो पूरी जिंदगी की भी जेल की सजा हो सकती है, पूरी उम्र जेल में गुजारना पड़ता है. और सेक्शन 4 में ये कहा गया है, सेक्शन 4 ऑफ IPC सेक्शन 304B में ये कहा गया है कि अगर कोई दहेज का डिमांड करता है, कोई दहेज की मांग करता है, वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है, उसे जुर्माना तो भरना पड़ ही सकता है, साथ ही साथ 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है. मिसयूज ऑफ डाउरी लॉ बाय वुमेन, कभी कभार कुछ कानून, कुछ नियमों का मिसयूज, मतलब कहते हैं ना, जबरदस्ती का यूज किया जाता है, लोग फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं हमारे दहेज प्रथा में जिसमें औरतों ने गलत तरीके से जानबूझ के आदमियों को फंसाया होता है. एवरी ईयर मोर देन 10,000 कंप्लेंट्स ऑफ डाउरी हेरासमेंट आर फाउंडेड टू बी फॉल्स, given that close to 90,000 to 1 lakh cases are investigated every year. जब भी 1,90,000 से 1,00,000 केस इन्वेस्टिगेट होते हैं दहेज प्रथा को लेके, तब 10,000 केसेस निकलते हैं फॉल्स केसेस, जिसमें औरत ने जानबूझ के आदमी को फंसाया हो, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद, उसकी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जानबूझ के अपने किसी मतलब से फंसाया हो. तो ये इन केसेस में क्या होता है, हमें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके, अच्छे से पता करके, एक एक पॉइंट, एक एक पहलू तक पहुंच के हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ताकि कोई भी निर्दोष को सजा ना मिले. Effects of dowry system and cases. The side effect of dowry system in society are domestic violence, honor killing, rape, abduct. This offense including physical violence, emotional abuse, and even murder of brides and young girl prior of marriage. साइड इफेक्ट्स क्या हैं डाउरी सिस्टम के, क्या क्या डाउरी सिस्टम के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं लड़कियों पे, उनकी ज़िंदगी पे. अगर कोई गरीब फैमिली या गरीब किसान की बेटी, अगर उसको दहेज देने में उसके फादर कैपेबल नहीं है, उसे दहेज नहीं दे पाया, चार लड़कों वालों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक घरेलू हिंसा की शिकार बन जाती हैं. किलिंग रेप होता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, और कभी कभार तो इतना उन पर अत्याचार किया जाता है कि वो उसकी वजह से अपने आप को फांसी लगा लेती हैं. ये सब साइड इफेक्ट है हमारे डाउरी सिस्टम के, जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं बहुत गंदा कर रहे हैं. डाउरी, दहेज ऐसी कुप्रथा बन चुकी है जिसमें सिर्फ एक लड़की ही नहीं, कई बार लड़कों की भी जिंदगी बर्बाद हो रही है. Dowry prohibition law should be amended. False complaint has been deducted in many cases, and some of them spoils the life of men or their family. No bail or of dowry harassment lead to arrest of innocent men too, and that also without an investigation. This kind of law leaves easy loop for being misused. There are thousands of dowry harassment cases that are not even reported. It is not laws that solve all matter. Educating both men and women is necessary. They need to know what have equal right. Both have equal right, and evil practices such as dowry system is an punishable offense. मतलब ये कहना चाह रहा है कि डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा एक पनिशेबल ऑफेंस है, गुनाह है, और इसको इस चीज़ दहेज प्रथा का कभी भी कोई केस आए तो उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए उसकी, ताकि किसी निर्दोष को सजा ना मिले किसी गलत केस में, या किसी भी लड़की के साथ नाइंसाफी ना हो. कंक्लूजन.
now we have came to the conclusion. Dowry is the reason for struggling the women from her household. To eliminate this problem out to be taken seriously included in the system. Dowry system is a evil practice, no doubt, but the law should further amended to ensure justice both men and women. No innocent should be punished or by misuse of Act 9498A. Dowry system is unless and until it is considered as a gift given to the bride by her parents. It's if the groom parents are demanding money to get married as a dowry, then that is completely wrong and illegal. अगर अपनी मर्जी से कोई माँ बाप अपनी बेटी को तोहफे दे रहा है, कपड़े दे रहा है, तो वो दहेज नहीं है। लेकिन अगर लड़के वालों की तरफ से डिमांड होता है कि हमें इतने पैसे चाहिए, इतने कपड़े चाहिए, गाड़ी ये चाहिए, तो और अगर लड़की वाले देने में असमर्थ है या नहीं दे, असमर्थ की बात नहीं, अगर वो नहीं देना, खुद की मर्जी से नहीं दे के लड़के वालों ने फोर्स करे कि हमें ये चाहिए तभी हम शादी करेंगे, तो ये सरासर गलत है, ये क्राइम है और ये इलीगल। अगर आप कहीं भी ये चीज देखते हैं तो तुरंत रिपोर्ट करिए पुलिस को। हमारे पास गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपके लिए, तो जरूर उसका यूज करिए और कोशिश करिए कि आप इस दहेज प्रथा को रोक सके। और ये तभी रुकेगा, ना कि सिर्फ एजुकेशन के थ्रू दहेज प्रथा रुकेगी। सिर्फ एजुकेट करने से दहेज प्रथा नहीं रुकेगी कि आदमी और औरत दोनों को पढ़ा दिए, दोनों इक्वल, नहीं। दहेज प्रथा तब रुकेगी जब हम अपनी सोच बदलेंगे, और सोच बदलना हम अपने घर से शुरू करेंगे, तभी जाके हमारा ये समाज, हमारा ये सोसाइटी बदलेगा कि दहेज प्रथा गलत है, ये गलत, ये क्राइम है जो नहीं होना चाहिए। दहेज लेने वाले जितने गलत है, दहेज देने वाले उससे भी ज्यादा गलत है। थैंक यू।